बना रखी है मैंने तो वीडियो और 5 साल लगा क्यों दूं, क्यों सबमिट कराऊं, दिखा सकूं, बस फोटो खींचनी वो खींच लो। सोनीपत रोहतक मार्ग पर पढ़ाई के लिए रोजाना सफर करने वाली छात्राओं के साथ निजी बस स्टाफ द्वारा कथित रूप से दुर्व्यवहार किए जाने का मामला सामने आया है। बना रखी है मैंने तो वीडियो और 5 साल लगा क्यों दूं, क्यों सबमिट कराऊं, दिखा सकूं, बस फोटो खींचनी वो खींच लो। छात्राओं का कहना है कि उनके पास वैध बस पास होने के बावजूद कुछ निजी बसों में पास मानने से इनकार किया जाता है और यात्रा के दौरान अपमानजनक भाषा का प्रयोग कर मानसिक रूप से परेशान किया जाता है। इस संबंध में छात्राओं द्वारा एसडीएम खरगोदा सहित संबंधित विभागों को लिखित शिकायत दी जा चुकी है, जिसमें कुछ बस नंबरों का उल्लेख भी किया गया है। हालांकि अब तक प्रशासन की ओर से किसी ठोस कार्रवाई की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ना पास कोना चलता जी, बता दी एक बार बस करता ही नहीं मैं कराए दो जी। आप कोना जी का कम हूँ नहीं बैंक लिए बस ससाना उतर लियो जी, बता दी। गेट में लग। इस पूरे मामले पर सामाजिक कार्यकर्ता और अधिवक्ता देवेंद्र गौतम ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा है कि यदि न्यायालय के आदेशों के बावजूद बस पास को मान्यता नहीं दी जा रही है तो यह गंभीर विषय है। उन्होंने मांग की है कि प्राप्त शिकायतों के आधार पर दोषी पाए जाने वाले बस स्टाफ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और सभी निजी बस संचालकों को स्पष्ट लिखित निर्देश जारी हो। आइए अब आपको सुनाते हैं कि समाज सेवी देवेंद्र गौतम ने इस संदर्भ में क्या कहा। हरियाणा सरकार लगातार अपने मंचों से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती रहती है, लेकिन बेटियों के साथ जो दुर्व्यवहार और अपमानजनक टिप्पणियां जो की जा रही है निजी बस संचालकों के द्वारा, वो हैरान करने वाली है। सरकार को, स्थानीय प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। मेरे पास आज एक पीड़ित छात्रा का मेरे पास फोन आया, उसने अपनी समस्या को मुझे बताया। यहाँ से सोनीपत से खरगोदा से पढ़ने के लिए वो लोग छात्राएं जो हैं एमडीयू रोहतक जाती हैं। जो निजी बस संचालक है उनके पास वैध पास मौजूद होता है, लेकिन निजी बस संचालक, उसके कंडक्टर, उसके चालक को की मनमानी जो है इस तरीके से बढ़ चुकी है, उन बस पास को मानने से इनकार कर देते हैं। यहाँ तक कि छात्राओं को ये कहा जाता है कि आगे आने वाला गांव का जो स्टेशन है उसके ऊपर आप उतर जाना। उनको अपमानजनक शब्दों के साथ संबोधित किया जाता है, जो कि बेटियां बहुत ज्यादा शर्मसार है। और ये हरियाणा सरकार और परिवहन विभाग के लिए डूब मरने वाली बात है। बेटियों ने इसकी शिकायत स्थानीय उपमंडल अधिकारी खरगोदा को भी दी, रोहतक आरटीए को भी दी, 112 पे कॉल करके दी। ताज्जुब यह है कि अभी तक उसके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। 24 दिसंबर को इसकी शिकायत जो है एसडीएम खरगोदा को दी गई है। पवन खरगोदा जो स्थानीय विधायक है, उनको भी इनके पिताजी ने जो है शिकायत लिखी हुई है, लेकिन कोई समाधान नहीं है। आखिर निजी बस संचालकों का जो ये प्रताड़ना वाला तरीका सामने आया है, ये आखिर क्यों चल रहा है? मेरे सीधे सीधे सरकार और प्रशासन से सवाल है, क्या बेटी बचाओ का पढ़ाई मतलब यही रह गया कि बेटियां को रोज अपमान सहन करना पड़े, उनको इस तरीके से दुर्व्यवहार उनको झेलना पड़े? मेरी मांग है कि संबंधित जो दोषी बस संचालक और चालक है उनके ऊपर तुरंत एफआईआर दर्ज हो। संबंधित बसों के परमिट रद्द होने चाहिए जिन बसों के अंदर छात्राओं के साथ ऐसी घटना की जाती है, और सभी निजी बस संचालकों को निर्देश दिए जाए कि जब कोर्ट ने भी कह रखा कि जो पास बच्चों के बने हुए हैं ये जारी रहेंगे, तो वो क्यों नहीं मान रहे हैं? उनको स्पष्ट निर्देश जारी हो और इसके ऊपर पब्लिक डोमेन के अंदर स्थानीय प्रशासन और जो भी इससे संबंधित अधिकारी है वो अपनी बातों को रखे, ताकि छात्राओं के हित में उन्होंने क्या कदम उठाए हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो छात्राओं छात्राओं के साथ, अभिभावकों के साथ मैं सड़कों के ऊपर उतरूंगा, आंदोलन करूंगा, जिसकी जिम्मेवारी स्थानीय प्रशासन और सरकार की होगी। हम छात्राओं के साथ इस प्रकार के व्यवहार को बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये चीजें बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं और चेतावनी के रूप में इसको प्रशासन ले। हम पीछे नहीं हटेंगे छात्राओं के साथ इस व्यवहार को देखते हुए। तुरंत उन जो बसों के नंबर जो छात्राओं ने दे रखे उनके ऊपर कार्रवाई हो और स्पष्ट निर्देश सरकार के द्वारा या प्रशासन के द्वारा इन निजी बस संचालकों को दिए जाए। अगर आप स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं लेकिन यह नहीं समझ पा रहे कि शुरुआत कहां से करें, तो ट्रेडिंग गुरुकुल इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सही और भरोसेमंद जगह है। यहाँ रविंद्र भारद्वाज, जिनके पास 19 साल से ज्यादा का प्रोफेशनल ट्रेडिंग अनुभव है,
छात्रों को सीधे रियल मार्केट के जरिए प्रैक्टिकल ट्रेडिंग सिखाते हैं। यहाँ हर टॉपिक रियल चार्ट्स और लाइव मार्केट के उदाहरणों से समझाया जाता है ताकि आप सिर्फ सीखें ही नहीं बल्कि बिना डर के खुद ट्रेड करना भी सीख सकें। आप यहाँ सीख सकते हैं स्टॉक मार्केट बेसिक से एडवांस, फ्यूचर्स और ऑप्शंस, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग। आप अपनी क्लासेस ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप पर भी अटेंड कर सकते हैं जो एप्पल स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। तो आज ही अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत करें ट्रेडिंग गुरुकुल इंस्टीट्यूट के साथ। अभी कॉल करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर। ट्रेडिंग गुरुकुल इंस्टीट्यूट, गांधी चौक, सोनीपत। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।